खेल जगत अर्धवार्षिकी। चर्चित खेल व्यक्तित्व। अदिति गोपीचंद्र स्वामी। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत की 17 वर्ष की तीरंदाज अदिति गोपीचंद्र स्वामी ने 5 अगस्त 2023 को सीनियर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन बनी। अदिति ने विमेंस कंपाउंड श्रेणी में मैक्सिको की 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन एंड्रिया बकेरा को 149-147 से पराजित कर देश को पहला व्यक्ति स्वर्ण दिलाया। इसके साथ ही वह विश्व खिताब जीतने वाली सबसे युवा तीरंदाज बन गई। सतारा, महाराष्ट्र की अदिति ने जुलाई 2023 में लिम्रिका में युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 का खिताब जीता था। अजीत आगरकर। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर को पुरुषों की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए चयन समिति का अध्यक्ष बीसीसीआई द्वारा 4 जुलाई 2023 को चुना गया। आगरकर ने 1998 से 2007 के बीच 26 टेस्ट मैच, 191 एक दिवसीय व 4 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वानिंदु हसारंगा। जून 2023 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्पिनर वानिंदु हसारंगा लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 5 विकेट प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। हसारंगा ने आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले में आयरलैंड के विरुद्ध खेले गए एक मुकाबले में 10 ओवर में 5 विकेट लिए। इससे पूर्व इन्होंने ओमान के विरुद्ध 13 रन देकर 5 विकेट और संयुक्त राज्य अमीरात के विरुद्ध 24 रन देकर 6 विकेट लेकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया। तुषार खांडेकर। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान तुषार खांडेकर को जून 2023 में जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उन्होंने हरविंदर सिंह का स्थान लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 20 जून 2023 को 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच के दौरान प्राप्त की। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। 1 अगस्त 2023 को रोनाल्डो हेडर के द्वारा सबसे अधिक गोल 145 करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड गर्ड मुल 144 के नाम था, जिन्होंने 144 गोल किए थे। रोनाल्डो अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 123 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुके हैं। वर्ष 2022 में कतर में संपन्न हुए विश्व कप में रोनाल्डो 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने थे। रोनाल्डो फुटबॉल के प्रतिष्ठित अवार्ड बैलन डी ओर को 5 बार जीत चुके हैं। क्रिस्टियानो के बाद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 5 खिलाड़ी हैं। वदर अल मुतावा कुवैत के 186, सोहचिन एन मलेशिया के 195 मैच, अहमद हसन मिस्र के 184 मैच, अहमद मुबारक ओमान 183 मैच। भवानी देवी। 19 जून 2023 को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भवानी देवी पहली भारतीय तलवारबाज बनी। बुक्सी, चीन में आयोजित एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के सेबर स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता। सचिन तेंदुलकर। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मई 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। RN जयप्रकाश। भारतीय तैराकी महासंघ SFI की 21 मई 2023 की बैठक में RN जयप्रकाश को महासंघ का दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया। नामदेव सिरंगावकर को 21 मई 2023 को निर्विरोध ताइक्वांडो इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। ये महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के महासचिव भी हैं।
सियाजुल इद्रुस। मलेशिया के 32 साल के गुमनाम तेज गेंदबाज सियाजुल इद्रुस ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मुकाबले में 26 जुलाई 2023 को 4 ओवर 1 मेडन 8 रन और 7 विकेट बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। इन्होंने यह उपलब्धि चीन के विरुद्ध अर्जित की। वह पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इद्रुस ने नाइजीरिया के पीटर ओहो का 2 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। ओहो ने सिएरा लियोन के खिलाफ 2021 में 5 रन देकर 6 विकेट लिए थे। इद्रुस के नाम 23 T20 मैचों में 47 विकेट हो गए हैं। ICC के पूर्णकालीन सदस्यों में भारत के दीपक चाहर के नाम T20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। आधव अर्जुन। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन TNBA के अध्यक्ष आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के कुलविंदर सिंह गिल को BFI का महासचिव चुना गया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI की स्थापना 1950 में हुई थी और यह भारत में बास्केटबॉल के लिए शासी निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है। शाकिब अल हसन। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने हाल ही में आयरलैंड के विरुद्ध खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के टीम सऊदी को पीछे छोड़ते हुए T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने T20 में 20.67 की औसत और 6.8 की इकनॉमी रेट से कुल 136 विकेट लिए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर टीम सऊदी 134 विकेट और तीसरे स्थान पर रहने वाले अफगानिस्तान ने राशिद खान ने कुल 129 विकेट लिए हैं। लशिंदा डीमस। अमेरिकी धाविका लशिंदा डीमस को मार्च 2023 में 2012 लंदन ओलंपिक के एक डेकेड से अधिक समय बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूसी डोपिंग स्कैंडल में शामिल होने के कारण 400 मीटर हर्डल में स्वर्ण पदक विजेता रही नताल्या अंत्युख से उनका पदक छीनकर 2023 में लशिंदा को दिया गया। नताल्या ने लंदन के ट्रैक पर 2012 में सिर्फ 0.07 सेकंड से डीमस को पराजित कर पदक जीता था। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने जुलाई 2012 से जून 2013 तक नताल्या द्वारा जीते गए पदकों को अयोग्य करार दिया। जियानी इन्फेंटिनी फीफा के अध्यक्ष 16 मार्च 2023 को रवांडा के किगाली में आयोजित फीफा कांग्रेस में इटली और स्विट्जरलैंड की नागरिकता वाले जियानी को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए फीफा का अध्यक्ष चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने पहली बार जियानी इन्फेंटिनी को 2016 में फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर की जगह चुना था। सलीम दुर्रानी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 2 अप्रैल 2023 को 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 1934 में अफगानिस्तान के काबुल में पैदा हुए सलीम ऐसे अफगानी थे जिन्होंने भारत के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेली। इन्होंने भारत के लिए पहला टेस्ट 1 जनवरी 1960 को 1 जनवरी 1960 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला था। इन्होंने कुल 29 टेस्ट मैच 1202 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक 7 अर्धशतक शामिल हैं। ऑलराउंडर के रूप में सलीम दुर्रानी ने 75 विकेट भी लिए थे। ये भारत के पहले अर्जुन पुरस्कार पाने वाले क्रिकेटर थे। क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी 2023। BCCI की घरेलू क्रिकेट की 2023 की दिलीप ट्रॉफी मुकाबले 6 जोन के
बीच 28 जून से 16 जुलाई 2023 के बीच खेले गए। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच खेला गया, जिसे दक्षिणी क्षेत्र ने 75 रनों से जीत लिया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 16 विकेट लेने वाले विद्वत नावेरप्पा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट एक दिवसीय और T20 श्रृंखला 2023। भारत का वेस्ट इंडीज दौरा 12 जुलाई से 13 अगस्त 2023 तक चला। इस दौरान 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले गए। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जुलाई 2023 में खेली गई 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को भारत ने 1-0 से जीत लिया। भारत ने डोमिनिका वेस्ट इंडीज़ में खेला गया पहला टेस्ट मैच पारी और 141 रन से जीता। वहीं पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा। यह टेस्ट भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया 100वां टेस्ट मैच था। भारत की वेस्ट इंडीज पर यह लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीत है। इससे पूर्व भारत वेस्ट इंडीज से 2002 में पराजित हुआ था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने नए सत्र 2023-24 के लिए यह भारत की पहली जीत है। इस जीत से भारत को 12 अंक पहले टेस्ट की जीत पर और 4 अंक दूसरे टेस्ट के ड्रॉ पर कुल 16 अंक प्राप्त हुए हैं। एक दिवसीय भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 27 जुलाई से 1 अगस्त के बीच खेले गए 3 एक दिवसीय मुकाबले को भारत ने 2-1 से जीता। श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 5 विकेट से जीता। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट से जीता। तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 200 रन से हराया, जो उसकी वेस्ट इंडीज में सबसे बड़ी जीत है। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। T20 भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए 5 T20 मुकाबले को वेस्ट इंडीज की टीम ने 3-2 से जीत लिया। श्रृंखला का पहला, दूसरा और 5वां मुकाबला जहां वेस्ट इंडीज ने जीता, वहीं तीसरा और चौथा मुकाबला भारत ने जीता। दूसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ICC की वर्ष 2021-23 की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल मुकाबला भारत व ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच लंदन में ओवल के मैदान पर 7 से 11 जून 2023 को खेला गया। यह मैच 209 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की गदा अपने नाम की। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीती। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ICC की सभी ट्रॉफियां किसी न किसी वर्ष जीतने वाला दुनिया का पहला देश बना। इस वर्ष की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 2021 से 23 के दौरान विभिन्न देशों द्वारा टेस्ट मैचों में अर्जित अंकों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया व भारत की टीमें ही अंक तालिका में पहले 2 स्थानों पर थीं, जिससे फाइनल मैच इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था। इस फाइनल मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। मैच की पहली पारी 163 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पूर्व 2019-21 की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में स्थान बना पाया था, किंतु साउथहैम्पटन में जून 2021 में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से पराजित हुई थी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीती गई ICC की ट्रॉफी और यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। ODI विश्व कप 1987 में, 1999 में, 2013, 2007, 2015 में। T20 विश्व कप 2021 में, चैंपियंस ट्रॉफी 2006 और 2009 में, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23। महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023। इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का आयोजन 12 से 21 जून 2023 के बीच हांगकांग में किया गया। कुल 8 टीमों की हिस्सेदारी वाले इस टूर्नामेंट को भारत ए ने बांग्लादेश ए को 31 रन से 31 रन से पराजित कर दिया। इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब भारत ए की श्रेयांक पाटिल ने जीता। भारत ए टीम की कप्तान श्वेता शेहरावत और
बांग्लादेश टीम की कप्तान लता मंडल थीं। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें थीं भारत, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, हांगकांग, पाकिस्तान। इंडियन प्रीमियर लीग 2023। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के T20 प्रारूप के इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 16वें संस्करण का खिताब महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने 29 मई 2023 को फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस को पराजित कर जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर वर्षा से बाधित फाइनल मैच में डकवर्थ लुईस नियम के तहत 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य विजय के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को मिला था। इससे पूर्व पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15वें ओवर में 13 रन और अंतिम 2 गेंदों पर 10 रन CSK को चाहिए थे। अंतिम 2 गेंदों पर 1 छक्का व 1 चौका लगाकर रविंद्र जडेजा ने CSK को विजयी बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स का IPL में यह 5वां खिताब है। चेन्नई सुपर किंग्स का IPL में यह 5वां खिताब है। इससे पूर्व 2010, 2011, 2018 और 2021 में वह इसकी विजेता रही थी। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस के 5 खिताबों की बराबरी चेन्नई सुपर किंग्स ने कर ली है। इस खिताबी जीत के लिए ट्रॉफी के साथ ₹20 करोड़ की राशि विजेता टीम को प्राप्त हुई, जबकि उप विजेता गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ मिले हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी IPL में कुल 10 टीमें शामिल थीं तथा कुल मिलाकर 74 मैच इस लीग में खेले गए। टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण पुरस्कार। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुभमन गिल GT। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट जिसने लिया मोहम्मद शमी GT 28 विकेट लिया। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन शुभमन गिल GT 890 रन लिए इन्होंने 890। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स। कैच ऑफ द सीज़न राशिद खान GT। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न यशस्वी जायसवाल RR। गेम चेंजर ऑफ द सीज़न शुभमन गिल GT। किसी टीम की सर्वोच्च पारी 257/5 लखनऊ में सुपर जायंट्स विरुद्ध पंजाब किंग्स। किसी टीम की सर्वोच्च पारी 257 5 विकेट पर लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध पंजाब किंग्स। किसी टीम की न्यूनतम पारी 59 रन राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध RCB। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी शुभमन गिल GT 129 रन। विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। क्रिकेटरों की बाइबल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन 2023 के संस्करण में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुषों में तथा बेथ मोनी को महिलाओं में वर्ष 2022 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। भारत के सूर्य कुमार यादव को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड विजडन ने घोषित किया। बेथ मोनी को यह सम्मान जहां दूसरी बार मिला है, वहीं बेन स्टोक्स को विगत 4 वर्षों में तीसरी बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। विजडन के वर्ष 2022 के शीर्ष 5 क्रिकेटर में भारत के हरमनप्रीत कौर। वर्ष 2023 के अपने वार्षिक 160वें संस्करण में जिन क्रिकेटरों को वर्ष 2022 के क्रिकेटरों के रूप में विजडन ने नामित किया है, उनमें भारत की हरमनप्रीत कौर के साथ न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडेल व डैरल मिचेल तथा इंग्लैंड के बेन फॉक्स और मैथ्यू पार्ट्स शामिल हैं। पहली बार है विजडन के 5 क्रिकेटरों में भारत की किसी महिला क्रिकेटर को जगह मिली है। IPL की ब्रांड वैल्यू $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंची। इंडियन प्रीमियर लीग का स्टैंड अलोन ब्रांड मूल्य अब 2022 में $1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से
80% बढ़कर 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वैश्विक निवेश बैंक हुलिहान लॉकी ने अपने आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2023 में इसकी पुष्टि की है। मौजूदा आईपीएल चैंपियनशिप चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू अन्य आईपीएल टीमों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। चेन्नई सुपर किंग्स की 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ सीएसके इस सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद आरसीबी और एमआई का स्थान है। धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को एमसीसी की मानद सदस्यता। क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहित 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानद सदस्यता 5 अप्रैल 2023 को प्रदान की है। धोनी के अलावा युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को यह सम्मान दिया गया। एमसीसी के सीईओ गाई लेवेंडर ने कुल 19 क्रिकेटरों को यह सदस्यता उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर दी। सदस्यता पाने में दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन, इंग्लैंड के केविन पीटरसन, ओवेन मॉर्गन, पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़, बांग्लादेश के मशरीफ मुर्तजा और न्यूजीलैंड के रॉस टेलर प्रमुख हैं। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 और 26 मार्च 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेली गई पहली महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से पराजित कर खिताब जीता। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 131 रन का लक्ष्य रखा, जिसे मुंबई इंडियंस ने 19.3 ओवर में 134 रन बनाकर पूरा कर लिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम को विजेता के रूप में 6 करोड़ रुपए, उपविजेता के रूप में दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ और तीसरे स्थान पर रही यूपी वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 345 रन 9 मैच बनाने वाली दिल्ली कैपिटल्स की मैग लैनिंग को ऑरेंज कैप का अवार्ड मिला। वहीं टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 10 मैच लेने वाली हैली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस को पर्पल कैप प्रदान किया गया। 4 से 26 मार्च 2023 के बीच आयोजित पहली महिला प्रीमियम लीग WPL में कुल 22 मैच मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेले गए। पहली महिला प्रीमियर लीग के लिए खरीदे गए खिलाड़ियों में सबसे अधिक कीमत 3.40 करोड़ की में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने स्मृति मंधाना को खरीदा था। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच श्रृंखला 2023 फरवरी मार्च 2023 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतर्गत 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को भारत ने 2-1 से जीता। श्रृंखला का पहला और दूसरा टेस्ट मैच भारत ने तथा तीसरा ऑस्ट्रेलिया ने, चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इस तरह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2021-23 के चक्र में यह भारत की अंतिम सीरीज थी, जिसे जीतने के बाद टीम इंडिया 7 से 11 जून 2023 के बीच इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 10 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध नागपुर टेस्ट में 120 रन की पारी खेलकर कप्तान रहते हुए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। भारत ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का मैन ऑफ द सीरीज आर अश्विन, रविंद्र जडेजा को संयुक्त रूप से चुना गया। भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 17 से 22 मार्च के बीच क्रमशः मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई में खेली गई। श्रृंखला का पहला एक दिवसीय मुकाबला मुंबई में भारत ने 5 विकेट से जीता। वहीं विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से
तथा 22 मार्च को चेन्नई में खेले गए अंतिम एक दिवसीय मैच को 21 रन से जीतकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श को एक दिवसीय श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। टेनिस हॉफमैन कप 2023 19 से 23 जुलाई 2023 तक फ्रांस के नीस में खेले गए पुरुष और महिला के संयुक्त टीम टेनिस के हॉफमैन कप के फाइनल में क्रोएशिया ने स्विट्जरलैंड को 2-0 से पराजित कर हॉफमैन कप का खिताब दूसरी बार जीता। क्रोएशिया ने स्विट्जरलैंड को हराकर ये खिताब जीता। फ्रेंच ओपन 2023 28 मई से 11 जून 2023 के बीच फ्रांस के पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन 2023 के परिणाम इस प्रकार हैं। पुरुष एकल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इतिहास रचते हुए नॉर्वे के कैस्पर रूड को फाइनल में 7-6, 6-3 और 7-5 से पराजित कर फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2023 का पुरुषों का एकल खिताब न केवल अपने नाम किया बल्कि इसके साथ ही सर्वाधिक 23 बार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने। इससे पूर्व स्पेन के राफेल नडाल व सर्बिया के नोवाक जोकोविच संयुक्त रूप से 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता रहे थे। 36 वर्षीय जोकोविच ने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों में 10 ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2008, 2011, 2012, 13, 15, 16, 19 और 20, 21 और 23, 3 फ्रांसीसी ओपन 2016, 21 और 23 में, 7 विम्बल्डन 2011, 14, 15, 18, 19 और 21, 22 तथा 3 अमेरिकी ओपन खिताब 2011, 15, 18 शामिल हैं। महिला एकल फ्रांसीसी ओपन टेनिस का महिलाओं का एकल खिताब विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराकर जीता है। 22 वर्षीय ईगा का फ्रांसीसी ओपन में जहां यह तीसरा एकल खिताब है, वहीं ग्रैंड स्लैम टेनिस में उनका यह चौथा खिताब है। फ्रांसीसी ओपन में वर्ष 2023 के इन खिताबों से पूर्व 2020-2022 में भी वह यह खिताब जीत चुकी हैं। पिछले वर्ष 2022 में फ्रांसीसी ओपन के अतिरिक्त अमेरिकी ओपन का खिताब भी उन्होंने जीता था। महिला युगल फ्रांसीसी ओपन टेनिस में महिलाओं के युगल खिताब के लिए चीनी ताइपे की सीह सू वेई व चीन की वांग सीन यू की जोड़ी ने कनाडा की लेलाह फर्नांडिस व अमेरिका की टेलर टाउनसेंड की जोड़ी को फाइनल में पराजित कर जीता। जबकि पुरुषों के युगल खिताब के लिए क्रोएशिया के इवान डोंडिंग व अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी ने सैंडर गिली व जोरान ब्लीगेन की बेल्जियम की जोड़ी को फाइनल में पराजित कर जीता। इस टूर्नामेंट का मिश्रित युगल खिताब की मियू काटो व जर्मनी के टिम पुट्स की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में कनाडा की बियांका एंड्रीस्कू व न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी को हराकर जीता। टॉम्पेरे ओपन 2023 भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने टॉम्पेरे फिनलैंड में 23 जुलाई 2023 को चेक गणराज्य के डेलिबोर सिवरसीना को हराकर टॉम्पेरे ओपन का खिताब जीता। उन्होंने सिवरसीना को 6-4, 7-5 से हराया। यह नागल का साल का दूसरा खिताब है। उन्होंने अप्रैल में गार्डन ओपन जीता था। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस 2023 फ्रांस में मोंटे कार्लो कंट्री क्लब्स में खेले गए पुरुषों के मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में एकल खिताब रूस के आंद्रे रूबालेव ने फाइनल में डेनमार्क के होल्गर र्यून को हराकर जीता। एटीपी टूर में मास्टर्स 1000 स्तर के इस टूर्नामेंट का युगल खिताब इवान डोडिग क्रोएशिया के व ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका की जोड़ी ने जीता।
यूकी भांभरी को पहला एटीपी टूर खिताब। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांभरी ने दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस के साथ स्पेन में मलोरका टेनिस चैंपियनशिप 2023 का खिताब फाइनल में नीदरलैंड के रॉबिन हॉस और ऑस्ट्रिया के फिलिप ओप कॉल्ड की जोड़ी को पराजित कर जीता। मियामी ओपन 2023 एटीपी व WTA का लेवल 1000 का मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट फ्लोरिडा अमेरिका के मियामी में 21 मार्च से 2 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः डैनिल मेदवेदेव व पेत्रा क्वितोवा ने जीते। रूस के डैनिल मेदवेदेव ने 2 अप्रैल को फाइनल मुकाबले में इटली के जानिक सिन्नर को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जहां जीता, वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए कजाकिस्तान की एलेना रिबाकीना को फाइनल में चेक गणराज्य के पेत्रा क्वितोवा ने हराया। पुरुषों का युगल खिताब सांटियागो गोंजालेस मैक्सिको व एडुआर्ड रोजर वैसेलिन फ्रांस की जोड़ी ने तथा महिलाओं का युगल कोको गॉफ व जेसिका पेगुला की अमेरिकी जोड़ी ने जीता। स्टुटगार्ट ओपन 2023 जर्मनी के स्टुटगार्ट में 17 से 23 अप्रैल 2023 के बीच खेले गए महिलाओं की इस प्रतियोगिता का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराकर जीता। इस टूर्नामेंट के युगल खिताब के लिए डिज़ायरे मैरी क्रॉजिक अमेरिका के और डेमी शूर्ट्स नीदरलैंड से की जोड़ी ने निकोल मार्टिनेज अमेरिका के लियाना ऑल्मोस मैक्सिको की जोड़ी को फाइनल में पराजित किया। विंबल्डन ओपन 2023 16 जुलाई 2023 तक लंदन में खेले गए वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के परिणाम इस प्रकार रहे। पुरुष एकल स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से पराजित कर खिताब जीता। 19 वर्षीय कार्लोस के कैरियर का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पूर्व उन्होंने यूएसए ओपन का खिताब जीता था। महिला एकल विंबल्डन के महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की मार्केटा वोड्रोसोवा ने ट्यूनीशिया के ओंस जेब्यूर को 6-4, 6-4 से पराजित कर जीता। गैर वरीय वोड्रोसोवा के कैरियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। पुरुष युगल विंबल्डन ओपन के पुरुष युगल का खिताब नील स्कूप्सकी यूके और वेस्ले कुलहोफ डच की जोड़ी ने घेराचियो जैबलॉस अर्जेंटीना और मार्सेल ग्रेनोल्स स्पेन की जोड़ी को पराजित कर जीता। महिला युगल विंबल्डन ओपन की महिला युगल का खिताब बारबोरा स्ट्रेकोवा चेक गणराज्य की एवं सिहिसु वेई ताइवान की जोड़ी ने बेल्जियम के एलिस मर्टेंस और स्टॉर्म सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को पराजित कर जीता। मिश्रित युगल टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब मैट पाविक क्रोएशिया एवं ल्यूदमी लॉकिचेनोक यूक्रेन की जोड़ी ने जूमी फैन चीन की एवं बेल्जियम के जोरन ब्लीजेन की जोड़ी को पराजित कर जीता। WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2023 20 से 25 जून 2023 को ट्यूनीशिया के ट्यूनिस में खेले गए इस टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब भारत की सतीर्थ मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की जोड़ी ने फाइनल में जापानी जोड़ी मियू किहारा और यीवा हरिमोती को पराजित कर जीता। टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब स्वीडन के एंटोन कार्लबर्ग
और महिला एकल का खिताब जापान की मिवा हरिमोता ने जीता। पुरुष युगल का खिताब जैंग वुजिन ने और पार्क मैंगहोन दक्षिण कोरिया की जोड़ी ने तथा मिश्रित युगल का खिताब लिन यून जू और चेन जू यू ताइवान की जोड़ी ने जीता। इटालियन ओपन 2023 रोम में 9 से 21 मई 2023 को संपन्न इटालियन ओपन टेनिस का पुरुष का एकल खिताब रूस के डैनिल मेदवेदेव ने फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर जीता। महिलाओं के एकल खिताब के लिए कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने फाइनल में यूक्रेन की आनहेलिना कालिनीना को हराया। मैड्रिड ओपन 2023 मैड्रिड स्पेन में 25 अप्रैल से 7 मई 2023 को संपन्न मैड्रिड ओपन टेनिस 2023 में भारत के रोहन बोपन्ना व ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पुरुषों की युगल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में रूसी खिलाड़ियों कारेन खचानोव आंद्रे रुबलेव की जोड़ी से हारकर उपविजेता रही। अगला गेम है हॉकी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 चेन्नई में 12 अगस्त 2023 को खेले गए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने मलेशिया को 4-3 से पराजित कर चौथी बार इस खिताब पर कब्जा किया। अब तक भारत ने सर्वाधिक बार 2011, 16, 18 और 2023 में इस खिताब को जीता है। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 9 गोल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने किए। इस जीत के साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 13 अगस्त 2023 को जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत 2771.35 अंकों के साथ दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ टीम बन गई है। 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2023 पुरुषों के 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन ओमान के सलालाह शहर में 23 मई से 1 जून 2023 को किया गया। पाकिस्तान को फाइनल में 2-1 से हराकर गत विजेता भारत ने चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का रहा। 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों का यह टूर्नामेंट चौथी बार भारत ने जीता है। भारत ने इससे पूर्व 2004, 2008 व 2015 में यह ट्रॉफी जीती थी। जूनियर एशिया कप हॉकी का 11वां आयोजन 2025 में होगा। महिलाओं की जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 जापान के काकामीगाहारा में 3 से 11 जून 2023 को संपन्न एशियाई हॉकी महासंघ AHF की महिलाओं की 8वीं जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब 4 बार की विजेता दक्षिण कोरिया को फाइनल में 2-1 से हराकर भारत ने जीता। यह पहला ही अवसर है जब महिला हॉकी को जूनियर एशिया कप खिताब भारत के नाम रहा। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2022 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कार 2022 में युवा मिडफील्डर हार्दिक सिंह और अनुभवी महिला गोलकीपर सविता को पुरुष एवं महिला खिलाड़ी के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों विजेता को ट्रॉफी और 25 लाख रुपए नकद दिए गए। अगला गेम है बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 6 अगस्त 2023 को सिडनी में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब भारत के HS प्रणय को 21-9, 21-23, 22-20 से पराजित कर चीन के वैंग होंग यांग ने जीता। HS प्रणय ने मई 2023 में मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में वैंग होंग यांग को पराजित कर अपना पहला BWF खिताब जीता था। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशियाई ओपन का युगल का खिताब जीता। जकार्ता इंडोनेशिया में जून 2023 में संपन्न इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुषों की युगल स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में मलेशिया के आरोन चिया व सोह वोई यिक की विश्व चैंपियन जोड़ी को 21-17, 21-18 से हराकर खिताब जीतने में सफल रही। राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता व एशियाई चैंपियन
चैंपियन यह जोड़ी ऐसी पहली भारतीय जोड़ी है जिसने सुपर 1000 लेवल के इंडोनेशियाई ओपन में युगल खिताब जीता है। भारत की साइना नेहवाल 2020 व 22 में तथा किदाम्बी श्रीकांत 2017 में यहां एकल खिताब जीतने में सफल रहे थे, किंतु युगल खिताब पहली बार ही किसी भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF का सुपर 1000 लेवल का यह टूर्नामेंट जकार्ता में 13 से 18 जून 2023 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः विक्टर एक्सेलसेन व चेन यूफी ने जीते। डेनमार्क के विश्व चैंपियन व ओलंपिक चैंपियन एक्सेलसेन ने फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिटिंग को हराकर पुरुष का एकल खिताब जहां जीता, वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए स्पेन की कैरोलिना गारेन को फाइनल में चीन की चेन यूफी ने हराया। कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 9 जुलाई 2023 को कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता। कनाडा के कैलगरी में BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में लक्ष्य ने चीन के ली शी फैंग को 21-18, 22-20 से हराकर यह खिताब जीता। लक्ष्य जनवरी 2022 में इंडिया ओपन का खिताब भी जीत चुके हैं। पुरुष एकल में लक्ष्य की वर्तमान वर्ल्ड रैंकिंग 19 है। सात्विक और चिराग की कोरिया ओपन सुपर 500 का खिताब। भारत के सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन का पुरुष युगल का खिताब फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान की इंडोनेशियाई जोड़ी को 23 जुलाई 2023 को पराजित कर जीता। सुदरीमन कप 2023। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के द्विवार्षिक सुदीरमन कप के 18वें संस्करण के लिए विश्व की चुनी हुई 32 टीमों के बीच मुकाबले चीन के सूचो शहर में 14 से 21 मई 2023 को खेले गए। मिश्रित टीम चैंपियनशिप के इस टूर्नामेंट को फाइनल मुकाबले में चीन व दक्षिण कोरिया में हुआ। 21 मई को सूचो में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर चीन ने रिकॉर्ड 13वीं बार यह कप जीतने में सफलता प्राप्त की। इस टूर्नामेंट का आगामी आयोजन 2025 में होगा। मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन 2023। मलेशिया के कुआलालंपुर में 23 से 28 मई के बीच आयोजित इस टूर्नामेंट का एकल खिताब भारत के HS प्रणय ने फाइनल में चीन के वेंग यांग हांग को 21-19, 13-21 और 21-18 से हराकर जीता। 6 वर्ष के अंतराल के पश्चात प्रणय ने विश्व बैडमिंटन महासंघ का कोई खिताब जीता है। इससे पूर्व 2017 में अमेरिकी ओपन ग्रांड प्री का खिताब जीता था। उन्होंने 4.20 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि प्राप्त की। लेवल 500 के इस टूर्नामेंट के महिलाओं के एकल खिताब के लिए जापान की अकाने यामागुची ने फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मायरिस्का तुजुंग को हराया। स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। मैड्रिड स्पेन में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 को संपन्न मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का से पराजित होकर उपविजेता रहीं। सुपर 300 लेवल के इस टूर्नामेंट का पुरुषों का एकल जापान के केंटा निशिमोतो ने फाइनल में अपने ही देश के कांता त्सुयामा को हराकर जीता। इस टूर्नामेंट का पुरुषों व महिलाओं का युगल चीनी खिलाड़ियों के नाम रहा, जबकि मिश्रित युगल डेनमार्क के खिलाड़ियों ने जीता। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। मार्च 2023 में स्विस ओपन में पुरुष का युगल खिताब जीतने वाला भारत के सात्विक साई राज रंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अप्रैल माह में पुनः इतिहास रचते हुए दुबई में संपन्न एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी पुरुषों का युगल खिताब जीत किया। 25 से 30 अप्रैल 2023 को दुबई में संपन्न इस टूर्नामेंट का खिताब इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया के ओंग यी सीन व तियो
ई को 16-21, 21-17, 21-19 से पराजित कर जीता। 58 वर्ष के पश्चात एशियाई चैंपियनशिप में भारत का यह कोई स्वर्ण पदक है। इससे पूर्व 1965 में भारत के दिनेश खन्ना ने लखनऊ में एकल स्पर्धा में 1965 में भारत के दिनेश खन्ना ने लखनऊ में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिटिंग ने फाइनल में सिंगापुर के लोह कियान यू को हराकर इस टूर्नामेंट का पुरुषों का एकल खिताब जहां जीता, वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए दक्षिण कोरिया की आन से यंग को फाइनल में चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने हराया। महिलाओं का युगल खिताब यूकी फुकुशिमा व सयाका हिरोता की जापानी जोड़ी ने फाइनल में बाएक हा ना व ली सो ही की दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराकर जीता, जबकि मिश्रित युगल चीन की जियांग झेनबांग व वी यास्किन की जोड़ी ने अपने ही देश की झेंग सीवी व हुआंग यांग ग्याक्योंग की जोड़ी को फाइनल में हराकर जीता। भारत के प्रियांशु को ऑरलियांस मास्टर का खिताब। फ्रांस में आयोजित ऑरलियांस मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब भारत के 21 वर्षीय प्रियांशु राजावत ने डेनमार्क के मैग्नस जोहान्स को 21-15, 19-21 और 21-26 से पराजित कर जीता। यह प्रियांशु का पहला सुपर 300 अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। 2022 में थॉमस कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे राजावत ने यह खिताब 9 अप्रैल 2023 को फ्रांस में जीता। स्विस ओपन 2023 स्विट्जरलैंड के बासेल में 26 मार्च 2023 को खेले गए स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब भारत के सात्विक कसाई, राज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन की रिन जियांग यू और टेन किवांग की जोड़ी को पराजित कर जीता। इस भारतीय जोड़ी का यह सत्र का पहला खिताब और वर्ल्ड टूर पर यह 5वां खिताब है। अगला गेम है फुटबॉल। सैफ कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन सैफ के 14वें सत्र का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में 21 जून से 4 जुलाई 2023 के बीच किया गया। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने कुवैत को पेनाल्टी शूटआउट में बराबरी पर रहने के बाद सडन डेथ दौर में पराजित कर 9वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल करने के कारण गोल्डन बूट पुरस्कार तथा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला। AIFF पुरुष महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर लालियान जुआला झांगटे को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार अपना दूसरा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। 26 वर्षीय लालियांजू आला झांगटे ने ईस्ट बंगाल के नंद कुमार सेकर और नाओरेम महेश सिंह को हराकर पुरस्कार जीता। भारतीय राष्ट्रीय टीम और मुंबई सिटी FC के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर लालियांजू आला झांगटे ने यह पुरस्कार जीता। मिजोरम का यह खिलाड़ी इंडियन सुपर लीग ISL 2022-23 सत्र में 22 मैचों में 10 गोल और 6 असिस्ट के साथ भारतीयों में सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाला खिलाड़ी भी था। उन्होंने लीग चरण में शीर्ष पर रहने के बाद मुंबई को सेमीफाइनल में जगह बनाने में मदद की। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी पुरुष का खिताब आकाश मिश्रा को तथा महिला का खिताब शिलजी साजी को दिया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच महिला और पुरुष का खिताब क्रमशः प्रिया पार्थिवाला और क्लिफोर्ड मिरांडा को दिया गया। फीफा ने अंडर 17 विश्व कप के लिए इंडोनेशिया को मेजबान देश के रूप में चुना। टूर्नामेंट 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 20 मई से 11 जून 2023 तक अर्जेंटीना में आयोजित टूर्नामेंट का खिताब फाइनल में इटली को 1-0 से पराजित कर उरुग्वे ने जीता। तीसरा स्थान इजराइल का रहा, उसने दक्षिण कोरिया को
3-1 से पराजित किया। टूर्नामेंट का एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार सारे कासा देई इटली को मिला। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के 4 देशों के तीसरे इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन भुवनेश्वर में 9 से 18 जून 2023 को किया गया। फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर भारत ने टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल मैच में भारत के लिए यह गोल सुनील छेत्री व लालियान जुआला झांगटे ने किया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 2-2 गोल इन्हीं दोनों ने किए। इस टूर्नामेंट में शामिल 2 अन्य टीमें वनुआतु व मंगोलिया थी, जिनका स्थान क्रमशः तीसरा और चौथा रहा। भारत के संदेश झिंगन को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत ने दूसरी बार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का यह टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की है। इसका पहला संस्करण 2018 में कीनिया को फाइनल में हराकर भारत ने जीता था, जबकि 2019 में इसका दूसरा संस्करण उत्तर कोरिया ने फाइनल में तजाकिस्तान को हराकर जीता था। इस टूर्नामेंट में 2 गोल करने से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सुनील छेत्री के गोलों की कुल संख्या 87 हो गई है। इस टूर्नामेंट का चौथा संस्करण 2025 में प्रस्तावित है। 27वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 22 मार्च से 28 जून 2023 तक तमिलनाडु में खेले गए इस चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा को 2-1 से पराजित कर तमिलनाडु ने दूसरी बार यह खिताब जीता। इस टूर्नामेंट की शीर्ष गोल स्कोरर अंजू रही। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। हीरो सुपर कप 2023 3 से 25 अप्रैल 2023 को केरल में संपन्न टूर्नामेंट का खिताब ओडिशा FC ने बेंगलुरु FC को 2-1 से पराजित कर जीता। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओडिशा FC के डिएगो मॉरिसियो को घोषित किया गया। रियल मैड्रिड को कोपा डेल रे खिताब। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट के कोपा डेल रे का फाइनल मैच रियल मैड्रिड स्पेन व ओसासुना क्लब के बीच सेविले में 6 मई 2023 को खेला गया। ओसासुना को इस मुकाबले में 2-1 से हराकर रियल मैड्रिड ने यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की। रियल मैड्रिड ने पिछली बार 9 वर्ष पूर्व 2014 में यह खिताब जीता। ला लीगा 2023 कप स्पेनिश फुटबॉल का एक अन्य प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा के सत्र 2022-23 के मैच 12 अगस्त 2022 से 4 जून 2023 तक खेले गए। इस टूर्नामेंट के 4 दौर के मैच शेष रहते ही बार्सिलोना क्लब ने अपने अंकों का निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया, जिससे 15 मई को ही बार्सिलोना ने खिताब जीत लिया। बार्सिलोना क्लब ने 27वीं बार इस टूर्नामेंट को जीतने में सफलता प्राप्त की है। महिला फुटबॉल लीग 2023 2022-23 की हीरो महिला फुटबॉल लीग का छठा संस्करण 26 अप्रैल से 21 मई 2023 के दौरान विभिन्न देशों में विभिन्न शहरों में खेला गया। 16 टीम इस लीग में शामिल थी। इसका फाइनल मैच 21 मई 2023 को गोकुलम केरल व किक स्टार्ट FC कर्नाटक के बीच खेला गया। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में किंग स्टार्ट कर्नाटक को 5-0 से हराकर गोकुलम केरल ने यह टूर्नामेंट जीता। गोकुलम केरल ने लगातार तीसरी बार महिला फुटबॉल लीग जीतने में सफलता प्राप्त की है। लगातार 3 सत्रों में खिताब जीतने वाली वह पहली टीम है। गोकुलम केरल की भारतीय खिलाड़ी इंदुमती कैथीरेसन को सत्र की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इस टीम की नेपाली खिलाड़ी सबित्रा भंडारी को सर्वाधिक 29 गोल करने के लिए पुरस्कार दिया गया। हीरो इंडियन सुपर लीग ISL 2022-23 हीरो इंडियन सुपर लीग का फाइनल मुकाबला 18 मार्च 2023 को गोवा में ATK मोहन बागान और बंगलुरु FC के बीच खेला गया, जिसे ATK मोहन बागान ने पहली बार जीता। 76वीं संतोष ट्रॉफी 2022-23 के नॉकआउट चरण के मुकाबले 1 से 4 मार्च 2023 के बीच सऊदी अरब में खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने
मेघालय को पराजित कर खिताब जीता। तीसरा स्थान सर्विसेज का रहा। टूर्नामेंट का शीर्ष गोल स्कोरर बंगाल के नरो हरिश्रेष्ठ और केरल के निजो गिलबर्ट 9-9 गोल जिनके रहे। शतरंज और चेस। आदित्य भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत 26 जुलाई 2023 को भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। 17 वर्षीय आदित्य ने बिल शतरंज MTO 2023 टूर्नामेंट में हमवतन आर्यन चोपड़ा को पराजित कर यह उपलब्धि अर्जित की। उन्होंने प्रतियोगिता के 9वें दौर में आखिरी GM नॉर्म प्राप्त किया। प्रणीत विपुल्ला भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर। तेलंगाना के 16 वर्षीय प्रणीत वोपल्ला शतरंज में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर मई 2023 में बने। इस खिताब के लिए आवश्यक 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म पहले ही उन्होंने प्राप्त कर लिए थे तथा इसके लिए आवश्यक 2500 फंडे रेटिंग पॉइंट की अहर्ता बाकू में मई 2023 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने पूरी की। भारत के सायंतन दास फ्रांस के कान में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट डैश ज्यूक्स में जीत दर्ज कर भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। चीन के लीरेन शतरंज के नए विश्व चैंपियन। चीन के डिंग लीरेन अप्रैल 2023 में फिडे के नए शतरंज विश्व चैंपियन बने। कजाकिस्तान में 9 से 30 अप्रैल 2023 तक खेले गए विश्व चैंपियनशिप के मुकाबले में डिंग लीरेन ने इयान नेपोमनियाचची को पराजित कर विश्व चैंपियन का खिताब जीता। मैग्नस कार्लसन ने 2023 सुपरबैड रैपिड एंड ब्लीटूज पोलैंड जीता। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने ग्रैंड चेस टूर GCT के दूसरे चरण 2023 सुपरबैड रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड का खिताब जीत लिया है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर और विश्व नंबर 1 कार्लसन ने 24 जून 2023 को 24/36 के स्कोर के साथ $40,000 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर पोलैंड के डिफेंडिंग चैंपियन जॉन क्रिस्टोफ डूडा थे जो कार्लसन से मात्र 1 अंक पीछे रह गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के वेसल सो और फ्रांस के मैक्सिम वाची पर 21.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे, जबकि लेवोन ओरिनियन 20.5 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहे। बंतिका अग्रवाल को इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब। नोएडा की 20 वर्षीय बंतिका अग्रवाल ने पिछले 2 महीने में 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलकर अपनी फिंडे रेटिंग में 61 अंकों की बढ़ोतरी की है, जिससे 2428 रेटिंग के साथ वह भारत की तीसरी उच्च रेटिंग वाली महिला खिलाड़ी बन गई। इन्होंने बुडापेस्ट में एक शतरंज टूर्नामेंट में 1 मई 2023 को अपना तीसरा इंटरनेशनल मास्टर्स नॉर्म IM नॉर्म्स प्राप्त करके इंटरनेशनल IM का खिताब प्राप्त कर लिया है। यह भारत की 11वीं महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ है। विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया एवं ओसानिया स्पर्धा 2023। 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर D गुकेश ने अप्रैल 2023 में बर्लिन में आयोजित इस स्पर्धा का खिताब पूर्व विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के नूरिदबेक अब्दुसातरोव को फाइनल में पराजित कर जीता। पिल्सन ओपन 2023 B। पिल्सन ओपन का आयोजन 4 से 11 मार्च 2023 के बीच प्लोज़ेन चेक गणराज्य में हुआ। प्रतियोगिता की विजेता भारत की भक्ति कुलकर्णी रहीं। दूसरे स्थान पर जर्मनी की ओलाफ हेंजल रहीं। बिलियर्ड्स और स्नूकर एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 11 से 19 मार्च 2023 के बीच कतर के दोहा में आयोजित इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब भारत के पंकज आडवाणी ने अपने ही देश के ब्रिजेश दमानी को पराजित कर जीता। आडवाणी ने यह खिताब लगातार दूसरी बार और कुल 9वीं बार
जीता है। महिला स्नूकर विश्व कप 2023 25 से 27 फरवरी 2023 के बीच थाईलैंड में आयोजित महिला स्नूकर विश्व कप का खिताब भारत ए अमी कमानी और अनुपमा रामाचंद्रन ने इंग्लैंड ए को पराजित कर जीता। स्क्वैश SDATWSF स्क्वैश विश्व कप 2023 13 से 17 जून 2023 तक चेन्नई में आयोजित स्क्वैश विश्व कप का खिताब फाइनल में मलेशिया को पराजित कर मिस्र ने जीता मलेशिया को पराजित कर। भारत पहली बार स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा और जापान के साथ कांस्य पदक जीता। विश्व कप में हिस्सा लेने वाले देश थे भारत, जापान, मलेशिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया। गोल्फ ऑगस्टा मास्टर्स 2023 अमेरिका में जॉर्जिया में ऑगस्टा में 6 से 9 अप्रैल 2023 को संपन्न पहला मास्टर्स गोल्फ ऑगस्टा मास्टर्स स्पेन के जॉन राहम ने जीता। इस खिताब के लिए 32.40 लाख डॉलर पुरस्कार में उन्हें प्राप्त हुए। PGA चैंपियनशिप 2023 गोल्फ के 4 मेजर खिताबों में से दूसरे 105वीं PGA चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अमेरिका में पिट्सफोर्ड, न्यूयॉर्क में 18 से 21 मई 2023 को हुआ। इसका खिताब अमेरिका के ब्रुक्स कोएप्का ने जीता। US ओपन 2023 वर्ष 2023 की तीसरी मेजर गोल्फ प्रतियोगिता US ओपन का आयोजन लॉस एंजल्स में 15 से 18 जून 2023 को हुआ। इसका खिताब अमेरिका की ही विंधम क्लार्क ने जीता। गुजरात ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 गुजरात के अहमदाबाद में 1 से 4 मार्च 2023 के बीच आयोजित प्रतियोगिता का खिताब अमन राजा ने जीता। दूसरे स्थान पर आर्यन रूपा आनंद रहे। हीरो इंडियन ओपन 2023 23 से 26 फरवरी 2023 के बीच गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित हीरो इंडियन ओपन का खिताब जर्मनी के मार्सेल सीएम ने जीता। दूसरे स्थान पर भारत के यानिका पॉल रहे। फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2023 4 जून 2023 को स्पेन के बार्सिलोना में संपन्न स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस में रेड बुल टीम के वर्स्टापेन विजेता रहे। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन का इसमें दूसरा स्थान रहा। कनाडाई ग्रांड प्रिक्स 2023 18 जून 2023 को मॉन्ट्रियल में संपन्न कनाडाई ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस भी रेड बुल के वर्स्टापेन ने ही जीती। एस्टन मार्टिन टीम के एलोन्सा मॉन्ट्रियल में दूसरे स्थान पर रहे। मियामी ग्रांड प्रिक्स 2023 8 मई 2023 को आयोजित मियामी ग्रांड प्रिक्स रेस का खिताब रेड बुल टीम के वर्स्टापेन ने जीता। उन्हीं की टीम के वेरिस दूसरे स्थान पर रहे। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 28 मई 2023 को आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब रेड बुल के ही वर्स्टापेन ने जीता। दूसरे स्थान पर एस्टन मार्टिन टीम के एलोन्सा रहे। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 19 मार्च 2023 को आयोजित फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की दूसरी कार रेस सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब रेड बुल टीम के सर्जियो पेरेज मैक्सिको के सर्जियो पेरेज ने जीता। दूसरे स्थान पर रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन रहे। मुक्केबाजी पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA के तत्वाधान में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 30 अप्रैल से 14 मई 2023 को संपन्न पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 3 कांस्य पदक जीते। भारत के दीपक भोरिया ने फ्लाई वेट में, मोहम्मद हुसामुद्दीन ने फेदर वेट में तथा निशांत देव ने लाइट मिडिल वेट वर्ग में यह पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। यह पहला ही अवसर है जब भारत ने 3 पदक विश्व चैंपियनशिप में जीते हैं।
पदक तालिका में शीर्ष देश हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य और योग। उज्बेकिस्तान को 5 स्वर्ण पदक, रजत पदक 2, कांस्य पदक 2 और कुल योग है 9 पदकों का। कजाकिस्तान ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 0 कांस्य पदक, टोटल 5। रूस ने 2 स्वर्ण, रजत पदक 0 और कांस्य पदक 4, टोटल हो गए 6। क्यूबा ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक और कुल मिलाकर हो गए 6 पदक। फ्रांस ने जीते हैं 1 स्वर्ण पदक, 2 दूसरा रजत पदक भी उन्होंने 1 ही जीता है और कांस्य पदक भी 1 ही जीता है। कुल मिलाकर उनके हो गए यहाँ पे 3, जबकि गलती से शायद यहाँ पे 1 लिखा गया है। और भारत ने यहाँ पे जीता है कांस्य पदक ही केवल 3, ना ही कोई गोल्ड मेडल है, ना ही कोई सिल्वर मेडल है। कुल मिलाकर हो गए यहाँ पे 3। आगे देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के तत्वाधान में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 13वें संस्करण का आयोजन 15 मार्च से 26 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली, भारत में किया गया। इस विश्व कप में 65 देशों के 324 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक अलग अलग भार वर्ग में जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर चीन दूसरे और 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 1 कांस्य पदक जीतकर रूस तीसरे स्थान पर रहा। यह स्वर्ण पदक नीतू गनघास ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, स्वीटी बूटा ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में और लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में और निकहत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। इससे पूर्व भारत ने 2006 में दिल्ली में ही आयोजित इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। निशानेबाजी। विश्व कप निशानेबाजी में भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के भोपाल में 20 से 27 मार्च 2023 को संपन्न राइफल और पिस्टल विश्व कप में 1 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया। 8 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान विश्व कप के इस चरण में प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर जर्मनी का रहा। पदक तालिकाओं में पहले 3 राष्ट्र चीन हैं 8 स्वर्ण पदक के साथ, 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक और टोटल 12 पदकों के साथ फर्स्ट रैंक पे। दूसरे रैंक पे है भारत, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, टोटल हैं 7। जर्मनी का 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक और टोटल हैं 3 और जर्मनी रहा तीसरे स्थान पर। इस आयोजन में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता, जबकि रजत पदक रिदम सांगवान ने व वरुण तोमर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता। ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा इस विश्व कप का आयोजन 20 से 27 मार्च 2023 के बीच भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। भारत इस विश्व कप में 7 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। पदक तालिका में चीन 12 पदक, 8 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं जर्मनी 3 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत की ओर से निशानेबाज सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक, रिदम सांगवान ने और वरुण तोमर ने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। 25 मीटर पिस्टल महिला में भनु भाकर ने कांस्य तथा पुरुष वर्ग में वरुण तोमर ने 10 मीटर एयर में कांस्य पदक जीता। कबड्डी। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। 28 फरवरी से 4 मार्च 2023 के बीच उर्मिया, ईरान में आयोजित इस कबड्डी विश्व कप का खिताब भारत ने ईरान को 41-33 से पराजित कर जीता। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया और पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपराजय रही। इस टीम के कप्तान अंकुर राठी थे। विविध। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2023
तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश की मेजबानी में 25 मई से 3 जून 2023 को हुआ। इन खेलों में देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने 21 खेलों में भाग लिया। उत्तर प्रदेश में यह खेल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा में आयोजित हुए, जबकि निशानेबाजी की स्पर्धाएं दिल्ली स्थित कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हुई। इन खेलों का शुभारंभ 12 सिंघा था, जिसे जीतू नाम दिया गया था। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया था। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। 10 दिन तक चले इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 26 स्वर्ण सहित सर्वाधिक 69 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का श्रेय प्राप्त किया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने 24 स्वर्ण, 27 रजत व 17 कांस्य सहित 68 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। पिछले संस्करण की विजेता जैन यूनिवर्सिटी को 16 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। पदक तालिका शीर्ष 10 विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे रैंक है पहला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य और टोटल 69। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 24 स्वर्ण, 27 रजत, 17 कांस्य और टोटल है 68। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में है 16 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य और 32 टोटल। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 12 स्वर्ण, 14 रजत, 8 कांस्य और 34 टोटल। गुरु काशी यूनिवर्सिटी 9 स्वर्ण, 10 रजत, 9 कांस्य और 28 टोटल। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 8 स्वर्ण, 11 रजत, 9 कांस्य और 28 टोटल। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल 8 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य और 15 टोटल। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 7 स्वर्ण जीते हैं, 13 रजत जीते हैं और कांस्य 14 जीते हैं, टोटल मिला के 34 जीते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने 7 स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत जीते हैं और 8 कांस्य जीते हैं, टोटल 23 जीते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 7 स्वर्ण जीते हैं, 7 रजत जीते हैं और 12 कांस्य जीते हैं, टोटल 26 जीते हैं। आगे देखते हैं 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023। 17 जून से 25 जून 2023 तक 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल का सबसे बड़ा समावेशी खेल आयोजन बर्लिन, जर्मनी में हुआ। कुल प्रतिस्पर्धा 26 खेल बौद्धिक विकलांग एथलीटों ने भाग लिया। भारत ने अपने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 अभियान को 202 पदक, 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य जीतकर समाप्त किया। भारतीय दल में 198 एथलीटों के साथ 57 प्रशिक्षक शामिल थे, जिन्होंने 16 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। इन खेलों में 190 देशों के लगभग 7000 विशेष ओलंपिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का शुभारंभ यूनिटी आदर्श वाक्य एक साथ अपराजय, अनबीटेबल टुगेदर। लुसाने डायमंड लीग 2023। लुसाने स्विट्जरलैंड में 30 जून 2023 को आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2023 में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने 87.77 मीटर भाला फेंककर शीर्ष स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.07 मीटर भाला फेंककर जीता। इससे पूर्व नीरज ने 6 मई 2003 को दोहा डायमंड लीग में रिकॉर्ड 88.67 मीटर तक भाला फेंककर जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक महासंघ चुना गया। AFI को एशियाई एथलेटिक्स की ओर से भारतीय एथलेटिक महासंघ को जुलाई 2023 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक महासंघ चुना गया। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण के बाद देश में एथलेटिक की बढ़ती लोकप्रियता ने AFI के रुतबे को बढ़ाया है। AFI के अध्यक्ष डॉक्टर आदिल सुमारीवाला ने 10 जुलाई 2023 को एशियाई एथलेटिक्स के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में यह पुरस्कार ग्रहण किया। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत के 11 पदक,
आयरलैंड के 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 11 पदक जीते। भारत 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा। कोरिया ने 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 10 पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहा। विश्व युवा चैंपियनशिप में पार्थ सालुंखे रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 अंडर 21 पदक विजेता। यहाँ पे तीरंदाज हैं, वर्ग हैं और पदक हैं। प्रियांश मिश्रित पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण, पार्थ सालुंखे रिकवर पुरुषों का व्यक्तिगत इसमें स्वर्ण, अवनीत कौर और प्रियांश मिश्रित टीम स्वर्ण, अवनीत कौर, परनीत कौर और प्रगति कंपाउंड महिला टीम स्वर्ण, पार्थ सालुंखे और रिद्धि रिकवर मिश्रित टीम कांस्य, भजन कौरी महिलाओं के व्यक्तिगत रिकवर्स कांस्य। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 अंडर 18 पदक विजेता। ऐश्वर्या शर्मा, अदिति गोपीचंद्र स्वामी और एकता रानी कंपाउंड महिला टीम में स्वर्ण, अदिति गोपीचंद्र स्वामी मिश्रित महिलाएं व्यक्तिगत में स्वर्ण, मानव गणेश राव जाधव और पटन घाट और गणेश मणिरत्नम कंपाउंड पुरुष टीम में रजत, ऐश्वर्या शर्मा, मानव गणेश राव जाधव मिश्रित टीम में कांस्य, उज्ज्वल धामा, गोल्डी मिश्रा और अगस्त्य सिंह रिकवर पुरुष टीम में कांस्य पदक। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड के बैंकॉक में 12 से 16 जुलाई 2023 के बीच आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत द्वारा जीते गए 27 पदकों में 6 स्वर्ण, 12 रजत, 9 कांस्य पदक शामिल हैं। एथलेटिक्स ज्योति यराजी ने चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक महिलाओं की 100 मीटर रेस में जीता था। 200 मीटर रेस में उन्होंने रजत पदक जीता। अब्दुल्ला अबू बकर ने मेंस ट्रिपल जंप में स्वर्ण, पारुल चौधरी महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण और अजय कुमार ने पुरुष 1500 मीटर रेस में स्वर्ण, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मेंस शॉटपुट में स्वर्ण और राजेश, रमेश और ऐश्वर्या आदि ने 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पे पदक तालिकाएं हैं। रैंक देश सोना चांदी यानी गोल्ड, सिल्वर और कांस्य, ब्रॉन्ज और उसके बाद टोटल दिया हुआ है। तो पहले रैंक पे है जापान, 16 गोल्ड जीता, 11 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज और टोटल मिला के 37। चीन है दूसरे स्थान पर, 8 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, 22 टोटल। भारत है तीसरे स्थान पर, 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 9 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल और टोटल हो गए 27। श्रीलंका चौथे स्थान पर है, 3 गोल्ड मेडल के साथ, 2 रजत के साथ और 3 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 8। कतर 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य और टोटल हो गए यहाँ पे 4। फिलीपींस छठवें स्थान पर है, 2 गोल्ड, 0 है रजत और कांस्य, तो टोटल हो गए 2। सिंगापुर है 2 गोल्ड और रजत और कांस्य 0 तो टोटल हो गए 2। कजाकिस्तान का 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, टोटल हो गए 4। उज्बेकिस्तान का 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज और टोटल हो गए 4। थाईलैंड का 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 हो गए कांस्य, तो छठवें स्थान पर है। FISU विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2022 चीन के सिचियान प्रांत के चेंगदू में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 के बीच 31वें विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2023 का आयोजन किया गया। इन खेलों में विभिन्न विश्वविद्यालयों 113 देशों के 9,500 से अधिक प्रतिभागियों ने 8 विभिन्न खेलों में 269 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की। इन खेलों में भारत के 230 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत ने इन खेलों में अपने पूर्व के प्रदर्शन में सुधार करते हुए कुल 26 पदक, 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य जीतकर पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया। भारत द्वारा जीते गए कुल 26 पदों में 14 पदक थे
जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य भारत ने शूटिंग में जीते हैं। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने इन खेलों में 4 पदक के साथ सबसे सफल भारतीय एथलीट रहे। इन खेलों में मेजबान चीन ने 103 स्वर्ण सहित कुल 178 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं 93 पदकों 12 जिसमें कि 21 स्वर्ण के साथ जापान दूसरे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कुल 58 पदकों के साथ, जिसमें 17 स्वर्ण थे, पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2025 में 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल का आयोजन जर्मनी में होगा। पदक तालिका के शीर्ष 10 देश यहाँ पे रैंक हैं। देश है स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल पदक। चीन पहले रैंक पे है 103 स्वर्ण के साथ, 40 रजत और 35 कांस्य के साथ, टोटल 178। जापान दूसरे रैंक पे है 21 स्वर्ण के साथ, 29 रजत के साथ, कांस्य 43 और कुल 93। कोरिया तीसरे रैंक पे है 17 स्वर्ण के साथ में, 18 रजत के साथ में, 23 जो है कांस्य पदक और 58 टोटल। इटली चौथे रैंक पे है जिसमें 17 स्वर्ण हैं, 18 रजत जीते हैं और 21 जो है कांस्य जीते हैं और टोटल हैं 56। पोलैंड जो है वो 15 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 12 जो हैं इसमें कांस्य हैं और कुल जो हैं 43 है पदक। और तुर्की जो है वो 6वें रैंक पे है जिसमें 11 स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य हैं, टोटल 35 हैं। भारत जो है उसमें 11 स्वर्ण हैं, 5 रजत है और 10 जो हैं इसमें कांस्य हैं, टोटल हैं 26। चीनी ताइपे का 10 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य है और 46 जो है वो है टोटल। लुथियानिया 6 गोल्ड हैं, 4 रजत हैं और 2 कांस्य हैं और 12 टोटल हैं। फ्रांस में 5 गोल्ड, 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं यानी कि कांस्य है और टोटल है 23। आगे देख लेते हैं यहाँ पे विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 20 से 28 मई डरबन में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में खेला गया है। इसे एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। पुरुष एकल में विजेता हैं फॉन झेनडोंग चीन से, उपविजेता हैं वांग चुकिन चीन से। महिला एकल में विजेता हैं सुन यिंगशा चीन से, उपविजेता हैं ने मेंग चीन से। पुरुष युगल में विजेता हैं वांग चुकिन व फान डेन झेनडोंग चीन से और उपविजेता हैं जोंग वू चीन व लिम जोंग हुन दक्षिण कोरिया से। महिला युगल में विजेता हैं चीन मिंग व वांग यीदी चीन से और उपविजेता हैं शिन यू बिन व जियोन जी ही दक्षिण कोरिया से। मिश्रित युगल में विजेता हैं वांग चुकिन व सुन यिंग शा चीन से, उपविजेता हैं हिना हयाता और तोमोकाजू हरिमोतो जापान से। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 जनवरी 11 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश की मेजबानी में संपन्न हुआ। इस बार इन खेलों में 27 खेलों की स्पर्धाएं शामिल थीं। इससे पूर्व जून 2022 में हरियाणा की मेजबानी में संपन्न चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलों की कुल संख्या 25 थी। 5वें खेलों में इंडिया यूथ गेम जोड़े गए 2 नए खेल कयांकिंग व केनोइंग थे। 13 दिन तक चले इन खेलों में 56 स्वर्ण, 55 रजत व 50 कांस्य सहित सर्वाधिक 161 पदक जीतकर महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह तीसरा अवसर है जब महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा। 2019 व 2020 में क्रमशः दूसरे तीसरे खेलों इंडिया यूथ गेम्स में भी महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा था। क्रम राज्य स्वर्ण, रजत, कांस्य और योग। पहला है महाराष्ट्र, स्वर्ण 56, रजत 55 और कांस्य 50 और टोटल है 161। दूसरे रैंक पे है हरियाणा, स्वर्ण 41, रजत 32, कांस्य 55 और टोटल है 128। तीसरे रैंक पे है मध्य प्रदेश, स्वर्ण है 39, रजत है 30, कांस्य है 27 और योग है 96। चौथा है राजस्थान, स्वर्ण है 19, रजत है 10, कांस्य है 19 और योग है 48। 5वें रैंक पे है दिल्ली जिसमें स्वर्ण है 16, रजत है 22, 26 है कांस्य और टोटल है 64। खेलों में नई युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिल्ली की
मेजबानी में जनवरी फरवरी 2018 में कराए गए थे। प्रस्तावित खेल आयोजन आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्टइंडीज में होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 हर 2 साल के बाद हो रहा है। ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 जो होगा वो भारत में होगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश में होगा। दूसरा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 ओवल लंदन में होगा। 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 बांग्लादेश में होगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में होगा। और अगला है अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका में होगा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया और थाईलैंड में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मलेशिया में होगा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 चिली में होगा। पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप 2024 पुरुष और महिला ओमान में होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कार्टिना इटली में होगा। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 दक्षिण कोरिया में होगा। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 डकार सेनेगल में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में। ये 4-4 साल के गैप पे हो रहा है। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा कोलंबिया में। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में होगा।